अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। कल यानी मंगल की सुबह मुझे एक कॉल आती है, एक लैंडलाइन नंबर से। वो मुझसे कहते हैं कि आपने एक रिक्वेस्ट डाली है कि अपने म्यूचुअल फ़ंड से आपने पैसे निकालें और वो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए हमें आपकी जो है कुछ डिटेल्स वेरीफ़ाई करनी है। तो जो कॉलर थे उन्होंने मुझसे कहा कि उनके पास मेरा नाम बिल्कुल सही था और उनके पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि मैंने रिक्वेस्ट प्लेस की है अपने म्यूचुअल फ़ंड से पैसे निकालने की, और ये बात सिर्फ मुझे पता थी और उस कंपनी को पता थी। तो मैंने उनकी बात सुनी, मुझे लगा ये कंपनी से कॉल होगी। लेकिन फिर आगे जाके जब उन्होंने मेरा अकाउंट का जो डेटा मुझसे शेयर किया तो उनके पास वो भी सही सही मौजूद था। फिर उन्होंने मुझसे कहा आपके फ़ादर का नाम चाहिए। वहाँ पे मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हो गया, क्योंकि लैंडलाइन नंबर से आया था मुझे कॉल, मैं पहचानता नहीं हूँ ये नंबर किसका है। आजकल बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, हमने वीडियोज़ भी बनाई हैं, आपसे शेयर की हैं। तो मैंने उनसे ताउन करने से इनकार कर दिया। मैंने कहा ये जो आप मुझसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, मैं इस तरह फ़ोन पे नहीं दे सकता आपको, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स में ऐसा होता है कि पार्शियल डेटा या जुज़वी मालूमात इनके पास होती हैं आपकी, स्कैम करने वालों के पास, और वो सिर्फ वो चीज़ें मालूम कर रहे होते हैं जिसके बगैर स्कैम हो नहीं सकता। यानी आपका पिन नंबर, आपका अकाउंट का पासवर्ड वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो इससे पहले कि वो ये सवाल पूछता, मैंने कहा मैं आपको नहीं बताऊँगा। ये क्या है कि मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद मैंने अपने रिलेशनशिप ऑफिसर को फ़ोन करके बताया कि भाई मैंने एक्चुअली ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन ये जो कॉल आई है मैं नंबर पहचानता नहीं हूँ, तो आप मुझे बताएं कि ये वाकई मेरी कंपनी से कॉल आई है। उन्होंने आधे घंटे में कंफर्म कर दिया कि कॉल जेन्युइन है और जो बंदा कह रहा था ऑपरेशंस डिपार्टमेंट से कॉल है वो सही कह रहा था, और वो चेक की जगह ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे। तो वो सिर्फ ये इंश्योर करना चाह रहे थे कि आपका जो अकाउंट आपने डाला हुआ वही है, ताकि पैसा सही जगह पहुँचे। बहरहाल ये जेन्युइन कॉल थी, जो कि मुझे बाद में पता चला, लेकिन उसके बावजूद मैंने चांस नहीं लिया क्योंकि स्कैम्स बहुत सारे हो रहे हैं। कल मैंने फेसबुक पे हालात अपडेट्स के ऊपर जाकर एक पोस्ट देखी जिसमें एक साहब ने अक्सा अकबर नामी रावलपिंडी की एक रिहाइशा हैं उनको कोट किया हुआ था कि उन्होंने कोई स्कैम के हवाले से एक पोस्ट डाली हुई थी। और हुआ ये कि उन्हें एक कुरियर आता है उनके घर पर, जिसमें जब वो खोलती हैं तो उसके अंदर एक लेटर है, उसमें लिखा हुआ है कि आपकी लकी ड्रॉ में गाड़ी निकल गई, और कंपनी का जो नाम बताया गया उस लेटर के अंदर वो है गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम इंडस्ट्रीज़। बहरहाल उनको शक हुआ कि अचानक से कैसे लॉटरी निकल आई। उन्होंने उसको वेरीफाई किया, गूगल पे सर्च किया। बहरहाल थोड़े सर्च करने के बाद उनको अंदाज़ा हो गया कि यार ये तो स्कैम लग रहा है। उन्होंने कंपनी भी फ़ोन किया तो कंपनी ने उनको फ़ौरन बता दिया ये स्कैम है। लेकिन खातून ने जब उस नंबर पे, क्योंकि उस लेटर के अंदर जो नंबर लिखा हुआ था उस पर जब कॉल करके पूछा कि भाई ये कैसे हुआ है, तो उन्होंने वो जो साहब थे आगे से वो इंसिस्ट कर रहे थे कि आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कुछ मालूमात मुझे भेजें। जैसा मैंने शुरू में बताया कि क्योंकि इन खातून को जो लेटर भेजा गया उनका CNIC नंबर उस पर लिखा हुआ था सही, उनके फादर का नेम सही लिखा हुआ था, उनका एड्रेस सही था, तो पार्शियल डेटा मौजूद था। स्कैमर ने कहीं ना कहीं से तो हासिल किया है। वो सिर्फ कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाह रहा होगा जिससे वो स्कैम कर सके, और उनको झांसा ये देने की कोशिश कर रहा था कि उनकी लकी ड्रॉ में गाड़ी निकल गई, क्योंकि ज़ाहिर है आपको किसी किस्म का लालच दिया जाता है जब भी आप फंसते हैं स्कैम में। इन खातून ने तो सर्च करके चेक कर लिया कि ये स्कैम था, कंपनी फ़ोन करके पूछा। उस लेटर के अंदर ही बहुत सारी गड़बड़ थी, क्योंकि वो कंपनी ने एड्रेस कराची का दिया था जबकि उसका हेडक्वार्टर लाहौर का है। प्लस कंपनी गोल्डन पर्ल नाम ज़रूर है, लेकिन ब्यूटी क्रीम के नाम पे इंडस्ट्रीज़ नहीं होती, वो कॉस्मेटिक्स या ब्रांड का नाम होता है। सेकेंडली उसमें ग्रामेटिकल बहुत सारी मिस्टेक्स थी, इतना ही बुरा लिखा हुआ था कि वहीं से पता चल जाता है कि ये बड़ा छोटी सा है। और एक और चीज़ कि यहाँ पर जब उन्होंने अब थोड़ी सी एफ़र्ट करके वेरीफाई कर लिया, अगले दिन यानी आज उस कंपनी ने, गोल्डन पर्ल ने एक्चुअली अपने फेसबुक के ऊपर ये पोस्ट डाल दी है कि भाई ये स्कैम हो रहा है हमारे नाम पे, ये फ़ेक है, सो बी वेयर। अक्सा अकबर तो इस स्कैम से बच गई, क्योंकि उन्हें शक हुआ कि जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो लकी ड्रॉ में गाड़ी कैसे निकल आई, और वेरीफाई करने पे उन्हें पता चल गया। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ धोखा हो जाता है, और ऐसा ही कुछ हाल ही में कराची में तकरीबन 500 लोगों के साथ हुआ जिन्हें सस्ता कार का कर्ज़ा जो है इसके नाम पर झांसा दिया गया। और ये स्टोरी ब्रेक की थी आमिर मजीद ने, उनसे बात करते हैं। आमिर, ये बताइएगा कि ये स्कैम था क्या, ये कौन लोग थे और उन्होंने किस तरह से ये स्कैम किया? बहुत शुक्रिया फारूक साहब। असल में ये कार स्कैम है और इसमें इन्वॉल्व थे मियाँ बीवी। ये कहानी स्टार्ट हुई 2 साल पहले, जब दोनों मियाँ बीवी ने गुलशन इकबाल में एक ऑफ़िस ख़रीदा। उससे पहले भी एक कंपनी जो है वो इसी तरह की जो है वो फ्रॉड कर रही थी। उन्हीं से उन्होंने ये ऑफ़िस ख़रीदा, और ऑफ़िस ख़रीदने के बाद वो करते ये थे कि लोगों को अपनी तरफ मतवज्जे करते थे। वो कैसे मतवज्जे करते थे? वो ये कहते थे कि हम कारें जो है वो उसके लिए लोन देते हैं। नई कार्स के लिए भी लोन देते हैं, पुरानी कार्स के लिए भी लोन देते हैं। और जो लोन का पर जो जिस रेट पर इंटरेस्ट रेट पर वो देते थे, लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता था, क्योंकि यूजुअली बैंक्स जो है वो 11% इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं। लेकिन ये लोग कहते तो यही थे कि 5% इंटरेस्ट रेट पर ये जो है वो लोन देंगे, लेकिन वो फिक्स नहीं होता था। अगर कोई डाउन पेमेंट ज़्यादा करता था तो उसकी जो इंटरेस्ट है वो भी कम कर दिया जाता था। इनका मोडस ऑपरेंडा ये था कि ये ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं,
फेसबुक है और ओएलएक्स है, जो ऑनलाइन मार्केटिंग जो स्पेसेस हैं वहाँ पर अपनी जो इश्तिहारात हैं वो दिया करते थे, जहाँ पर वो नंबर छोड़ा करते थे, जो लोग हैं उनसे रब्ता किया करते थे, फिर उनको ये अपने ऑफिसेज बुलाया करते थे। एक ऑफिस था गुजने इकबाल में, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बना बना कर इन्होंने तारिक रोड और डिफेंस में भी अपना ऑफिस कायम कर लिया। इन तीनों ऑफिस में से किसी भी एक ऑफिस में लोगों को बुलाते थे। वहाँ पर एक इंक्वायरी अफसर होता था, वो उनसे उनके कवायद जमा करता था और एक एग्रीमेंट करता था। उस एग्रीमेंट के तहत जो विलिंग कैंडिडेट होता था उसको 2 गारंटर जो है वो देने होते थे। उन 2 गारंटर्स की डिटेल दिया करता था, जिसके बाद उसे कहा जाता था कि अब आप डाउन पेमेंट दें। डाउन पेमेंट अच्छा आमिर, सॉरी यहाँ पे मैं आपको तो ये बताइएगा कि डाउन पेमेंट कितनी होती थी और कितने लोगों के साथ हुआ है तकरीबन आपके सोर्सेज के मुताबिक, और कितना बड़ा अमाउंट है जो ये लोग लेकर भाग गए, इसके बारे में बताएं ज़रा। जी, फारूक साहब, बताया तो ये गया है कि उस कंपनी के जो एक एम्प्लॉय थे, जो शुरू दिन से उनके साथ थे और इस वक्त तीनों ब्रांचेस की जो इंक्वायरी ऑफिसर थे उनको हेड करते थे, वो बता तो ये रहे हैं कि उनके रिकॉर्ड के मुताबिक 500 से ज़्यादा लोग हैं। तो 1 लाख रुपए तो मिनिमम उन्होंने डाउन पेमेंट रखी हुई थी, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं थी। अगर कोई ज़्यादा पेमेंट करता था डाउन पेमेंट तो उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर दिया जाता था। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो है 5 करोड़ से ज़्यादा जो है वो लोगों की रकूम लेकर जो हैं ये कपल जो है वो यहाँ से फरार हुआ है। अच्छा, इस तरह के स्कैम्स में देखने में आता है, ये तो कार के स्कैम्स है, लेकिन नॉर्मली स्कैम्स में हमेशा कोई सक्सेस स्टोरी ज़रूर होती है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि देखें इनके साथ हुआ है, इनका कामयाब तजुर्बा है, वो आगे आगे। तो क्या आपने कहा कि 2 साल तकरीबन ये चला, तो इसमें किसी को गाड़ी मिली भी थी सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो इनको हमने दिलवाई है सस्ती, या कभी किसी को गाड़ी ही नहीं मिली? फारूक साहब, इसमें होता ये था कि ये इस केस को खींचा करते थे। वो इस तरह खींचा करते थे कि जो 2 गारंटर होते थे, वो जो देता था एप्लीकेंट, जो कैंडिडेट उसको बताया जाता था कि आपके गारंटर ठीक नहीं है, आप नए गारंटर दें। 15 दिन का टाइम होता था इंक्वायरी मुकम्मल करके जो है प्रोसेस को आगे बढ़ाने का, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ ही नहीं पाता था। जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो जाता था गारंटर के पास, उनसे जाके कहता था कि आपने किसकी गारंटी ले ली, उसको डराता था, धमकाता था, तो गारंटर बैक ऑफ कर जाता था। लेकिन अगर गारंटर बैक ऑफ नहीं करता था तो जो एप्लीकेंट है उससे कहा जाता था कि आपका गारंटर ठीक नहीं है। इस तरह करते 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 ये इस पीरियड को बढ़ाते थे। लेकिन जब एप्लीकेंट कहता था कि अब मुझे गाड़ी ही नहीं लेनी, तो आप मेरी डाउन पेमेंट वापस करें, तो उनको कहा जाता था कि 3 महीने का प्रोसेस है। जब 3 महीने के बाद अगर कोई जाता था तो उसे ये कहा जाता था कि हम अभी कंपनी खसारे में, अभी पे नहीं कर सकती, तो उस पर डेट पे डेट, डेट पे डेट। तो अभी तक तो जो हमारी मालूमात हैं, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक, और जो कंपनी का एम्प्लॉय जिसने ये सारा मोडस ऑपरेंडी बताया उसके मुताबिक, किसी भी शख्स को एक भी गाड़ी उन्होंने अभी तक डिलीवर नहीं की। अच्छा आमिर, ये बताएं कि इस केस के अंदर ऑब्वियसली एफआईआर भी कटी है, कोई अरेस्ट हुआ है इसके अंदर और कौन लोग अरेस्ट हुए हैं, और जो रकम लोगों की चली गई है क्या उसके रिकवर होने के चांसेस हैं? जी फारूक साहब, केस एक रजिस्टर्ड नहीं हुआ। अजीज़ भट्टी थाने में 6 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। इसके अलावा फिरोज़ाबाद थाने में 5 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। कुछ केसेस जो है वो डिफेंस थाने में रजिस्टर्ड हुए हैं और रोज़ की बुनियाद पर जो है वो केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। लेकिन अब जहाँ तक बात की आपने रिकवरी लोगों के पैसों की, तो जो कपल है वो कराची से फ़रार हो चुका है। बताया ये गया है कि इंटीरियर सिंध में था। आज से कुछ दिन पहले तक जो है उनकी लोकेशन इंटीरियर सिंध तक की थी, लेकिन वहाँ पर चूँकि प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से मूवमेंट, फिर वहाँ से पुलिस की को साथ लेके चलने, तो उनकी जो मूवमेंट है वो आगे जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी लास्ट जो अब एक विक्टिम से जो हमारी बात हुई थी, उसने अपनी मदद आपके तहत जो है उनको लोकेट करने की कोशिश भी की, लेकिन बताया ये गया जो जो सिंध में उनकी लोकेशन आई थी अब वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। यूजली इस केसेस में एम्प्लॉयज़ को नॉमिनेट किया गया है, वो कपल जो है जो ऑनर थे उनको भी नॉमिनेट किया गया है। एम्प्लॉयज़ का ये कहना है कि वो तो नौकरी पर थे और माहाना तनख्वाह वसूल करते थे, जो इनकम जनरेट कर रहे थे वो मालिक हैं, वो तो जो विक्टिम्स हैं उनकी पेमेंट वापस करने में कोई उनकी मदद नहीं कर सकते। नहीं, खुलासा ये है कि रकम रिकवर होने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर है। अच्छा आमिर, ये तो स्कैम कार फाइनेंसिंग का था, लेकिन कार्स को लेकर और बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, और एक स्कैम का तरीका ये भी होता है कि जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं उनसे कहा जाता है कि आप इस बिज़नेस में गाड़ी लगा दें, आपको कोई फिक्स मंथली अमाउंट मिलेगा। इस तरह के स्कैम्स होते रहे।
आपने कोई इस तरह की स्टोरी कभी की है जिसमें इस तरह का भी स्कैम हुआ हो, तो कोई एग्जांपल शेयर करेंगे? एक कंपनी थी जो शहरियों से ये कहा करती थी कि अगर उनके पास कार है तो वो माहाना घर बैठे 50,000 रुपये कमा सकते हैं। उनको ये बताया जाता था, एक इश्तिहार दिया जाता था अखबार में जिसमें बताया जाता था कि सी पैक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पर जो अफरादी क़ुव्वत काम कर रही है उनकी मूवमेंट के लिए गाड़ियाँ दरकार हैं। एक बड़ी अच्छी ऑफ़र दी जाती थी कि माहाना 50,000 रुपये जो है वो उनको दिए जाएंगे। तो लोग अपनी गाड़ियाँ जो है उस कंपनी के हवाले कर दिया करते थे। तो 2-3 महीने तो पेमेंट होती थी, लेकिन 2-3 महीने के बाद जो कंपनी रन करते थे वो ये बताते थे कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई है। नंबर ऑफ विक्टिम्स हैं फारूक साहब इस केस में, और एक बड़ा मेरे को दिल दहला देने वाला एक केस भी मेरे सामने आया। एक पुलिस ऑफिसर था जिस रिटायर्ड हुआ था, और रिटायरमेंट के बाद उसने 2 गाड़ियाँ जो हैं वो लेकर इसलिए डाल दी थी कि वो अपने बच्चों की फ़ीस और घर का जो किचन है वो उससे वो चल जाएगा। तो उससे भी ये 2 गाड़ियों जो लेकर जो है वो उसको ले गए थे। तो इस तरह के बहुत सारे स्कैम, कार रिलेटेड स्कैम, ना सिर्फ कार लीजिंग फाइनेंस के, इसके अलावा जो किराए पर, माहाना किराए पर, इस तरह के स्कीम्स आए रोज़ जो है वो कराची में जो है वो अनर्थ हो रहे हैं। लेकिन हैरत की बात है कि पुलिस जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इसमें आवाम की कोई मदद नहीं कर पा रहे। जब फ्रॉड हो जाता है, पुलिस को पता चलता है, पुलिस पकड़ने जाती है मुल्ज़िमान को, मुल्ज़िमान फ़रार हो जाते हैं और लोगों का जो सरमाया है वो लुट जाता है। थैंक यू हमें अपडेट करने का। और नॉर्मली फिर मुलाजमीन जो ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि मुलाजमीन को खुद नहीं पता होता कि फ़्रॉड चल रहा है, वो फंस जाते हैं और उनके पास इतनी रकम भी नहीं होती कि वो अदाइयाँ कर सकें, और रकम की रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। ज़ीरोस नामी एक कंपनी ने केपी के अंदर इसी तरह का एक स्कैम किया। तकरीबन आइडेंटिकल स्टोरी है अभी जो आमिर ने एग्जांपल डिस्कस की उससे मिलती जुलती। लोगों से कहते थे कि रेंटल कार में और पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज में उनका बिज़नेस है, अपनी गाड़ियां हमारे साथ लगाएं, मंथली 30-35 हज़ार रुपये कमाएं। और लोगों ने दे दिया, बिलीव कर लिया। तकरीबन 9 करोड़ रुपए का स्कैम जो है कंफर्म, जो मुझे पता चला सोर्सेज से वो तो है, लेकिन कुछ और सोर्सेज हैं जो ये भी कह रही कि नहीं, एक्चुअल अमाउंट 9 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है, ये तो सिर्फ कंफर्म्ड अमाउंट है। और होता क्या है कि ओनर भाग जाते हैं, और जो लोग जिनको ये हायर करते हैं एम्प्लॉयज़ के तौर पे और उनको पता भी नहीं होता कि फ़्रॉड हो रहा है, बाद में उनको केसेस भुगतने पड़ते हैं। और इसी तरह के एक जो एम्प्लॉई, उनसे मेरी जब बात हुई, फरमानुल्लाह उनका नाम है, उन्होंने बताया कि मैंने जेल में भी 1 हफ़्ता गुजारा, और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की उससे मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था इसी बात पे कि उनको पता चल गया था ये फ्रॉड है, और उन्होंने लोगों को वार्न भी किया था कि भाई ना करें इसके साथ, बट कंपनी ने उनको हरास भी किया और बाद में कंपनी ये भाग भी गई। तो इससे होता क्या है कि ये एम्प्लॉयज़ हैं, अब उनके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए, बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिए, उनके ख़िलाफ़ केस भी हो गया, और उनकी तरह के और जो एम्प्लॉयज़ थे उनके भी बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिए और उनके ख़िलाफ़ भी केसेस हो गए, लेकिन उनके अकाउंट में तनख्वाह के अलावा कोई अमाउंट नहीं है, यानी कि रिकवरी का कोई चांस नहीं है। तो वो जो 9 करोड़ या उससे ज़्यादा का जो अमाउंट है वो अब रिकवर नहीं हो सकता। आमिर ने एग्जांपल दी सी पैक वाली। सी पैक को लेके बड़ी हाइप थी कि गेम चेंजर है, मुल्क की तकदीर बदलने वाली है। तो स्कैमर्स इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं। आजकल क्रिप्टो करेंसी बहुत हॉट है न्यूज़ के अंदर, तो स्कैमर्स क्रिप्टो को यूज़ कर रहे हैं। और ये वीडियो क्योंकि कार स्कैम्स के हवाले से, इसलिए हमने ज़्यादातर कार स्कैम्स की बात की है। और इसमें एक बात जहन में रखिएगा कि हमने पास में भी कुछ वीडियोस की हैं, स्कैम और भी तरह के चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा हमने ऑनलाइन बैंकिंग फ़्रॉड की एक वीडियो की थी, उसका लिंक शेयर कर देंगे, जिसमें आपकी जो थोड़ी बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है स्कैमर्स के पास, उसको इस्तेमाल करते हुए आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और स्कैम करते हैं। इसी तरह हमने एक पॉन्जी स्कीम के बारे में वीडियो की थी, वो भी आपसे लिंक शेयर कर लेंगे कि जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है या पॉन्जी स्कीम्स हैं ये कैसे काम करती हैं, और जो आपको बढ़ा चढ़ा के मुनाफा बता रही होती है और शुरू में देती हैं ताकि आपको अपने जाल में फंसा सके, और बाद में फिर अचानक से एक दिन गायब हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं इन वीडियोस की रोशनी में आपको थोड़ी सी आगाही होगी कि कोई भी चीज़ जो आपको ऐसी लगे कि यार ये कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव ऑफ़र है, तो उस पर आपको शक होना चाहिए। बग़ैर तसल्ली किए, बग़ैर वेरीफाई किए कभी ना इन्वेस्टमेंट करें, ना अपनी गाड़ी किसी बिज़नेस में लगाएं।